हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और एज रिलेटेड की ये दूसरी क्लास बहुत स्पेशल होने वाली है। फर्स्ट क्लास भी काफ़ी स्पेशल रहा होगा आई थिंक। तो चलिए शुरुआत करते हैं दूसरी क्लास। बिल्कुल जैसा कि आपको पता है कि हम एज रिलेटेड जो है वो एक्स बेसिस पे नहीं बता रहे हैं, रेशियो के आधार पे बता रहे हैं। और बहुत ही सिंपल ट्रिक, साधारण लेकिन बहुत ही स्पेशल है वो आपके लिए। नहीं, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। एज रिलेटेड नाम है आयु संबंधी प्रश्न। और आपको भी पता है इस चैप्टर की खासियत कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो मैथ में भी पूछा जाता है और रीजनिंग में भी पूछा जाता है। तो हम इस प्रश्न को, इस चैप्टर को थोड़ा लंबा लेकर चलेंगे क्योंकि ये आपको मैथ में भी काम आएगा और ये आपको रीजनिंग में भी काम आएगा। एज रिलेटेड क्वेश्चन, आयु संबंधी प्रश्न। और बिल्कुल जैसा कि आपको पता है कि एकदम बारीकी से हम सिखा रहे हैं। जो बच्चा हमारे सेशन को कर लेगा, हमारे क्लासेस को अटेंड कर लेगा, उसको मुझे नहीं लगता कि दोबारा कहीं और पढ़ने की जरूरत है, किसी और टीचर की वीडियो देखने की जरूरत है या किसी और ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत है। ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। हमसे ज़्यादा आप ज़्यादा जान रहे होंगे हमारे अंदर के क्वालिटी को, जो हम कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। ए रेशियो बी 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 हो जाता है। तो कह रहा है, अच्छा यहां पे दिया नहीं, यहां लिखना चाहिए कि दोनों की वर्तमान आयु कितनी है। चलिए देखिए, आपको रेशियो में ना तो वर्तमान, आपको दो तरह का रेशियो गिवन है, एक पहले का और एक बाद का। वर्तमान का रेशियो प्रश्न में नहीं गिवन है, लेकिन प्रश्न में पूछा है कि दोनों की वर्तमान आयु क्या है। बहुत ही सिंपल वे में समझाएंगे, एकदम जीरो से बारीकी से समझ में आएगा। परेशान बिल्कुल मत होइए। देखिए, एक 4 वर्ष पहले, एक 4 वर्ष बाद है, ठीक है। आप क्या करिए कि मैंने आपको एक रूल बताया, उस रूल के अकॉर्डिंग करना क्या है कि अप एंड डाउन जो अंतर होता है वो सेम होना चाहिए। 2 और 5 में कितने का अंतर है? 3 है। और 3 और 4, 3 और 7 में अंतर कितने का है? 4 है। यानी अंतर सेम नहीं है। अगर इस तरह के प्रश्नों में अंतर सेम नहीं हो तो मैंने आपको एक रूल बताया। वो रूल क्या है कि देखिए, अगर अंतर सेम रहता तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अंतर का तुलना अंतर से और जिसके बारे में पूछे उससे गुना कर देंगे। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे प्रश्नों में अंतर सेम नहीं है। तब क्या करना है कि आप क्या करिए कि नीचे नीचे वाले में कितने का अंतर है, नीचे वाली दोनों संख्याओं में। कहेंगे सर एक 5 है और एक 7 है, 2 का अंतर है। तो जितना का अंतर नीचे वाला में है उतना से अब ऊपर वाली दोनों संख्या में गुना कर दीजिए। कहीं सर ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है। अब देखिए, गुना करने से पहले कितने का अंतर था? एक 2 था, एक 3 था, 1 का अंतर है। तो ऊपर ऊपर में जितना का अंतर है उसको नीचे वाली संख्या में, हालांकि 1 से नहीं भी गुना करेंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर चलो कोई नहीं, एकदम जीरो लेवल से सीख रहे हैं। अब देखिए, ये हो गया 2 दूनी 4 और ये हो गया 3 दूनी 6, काटना बिल्कुल नहीं है। ये हो गया 5 का 5 ही रह गया और ये हो गया 7। अब अप एंड डाउन देखिए, अंतर सेम। ये काम हम इसलिए कर रहे हैं, ये ऊपर वाला का अंतर नीचे, नीचे वाले के अंतर को ऊपर से गुना करे, ऊपर वाले के अंतर को नीचे से गुना करे, इसलिए कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, ताकि दोनों तरफ का जो अंतर है वो सेम आना चाहिए। क्या अब आया? बिल्कुल आया सर। देखिए, 4 और 5 है अप एंड डाउन 1 का अंतर, 6 और 7 है अप एंड डाउन 1 का अंतर। और उसके बाद ध्यान से देखिए, जब हमने फर्स्ट क्लास आपको करवाया था पिक्चर एज रिलेटेड में, तो मैंने बोला था माय डियर स्टूडेंट, एक पहले रहे और एक बाद रहे। देखिए, जो चीज वहां मैंने करवाया था ये चीज अब आपको यहां सीखने को मिल रहा है। एक पहले रहे और एक बाद रहे तो समय को जोड़ देंगे, हाँ या ना? हाँ या ना? एक पहले रहे और एक बाद रहे, समय को जोड़ देंगे, यानी 4 साल पहले और 4 साल बाद, तो जुटकर आ जाएगा 4 4 8। उसके बाद ये जुटता है, अगर दोनों पहले पहले रहे तो घटेगा, दोनों बाद बाद रहे तब घटेगा, और एक पहले बाद रहेगा, ठीक है, तब जुटेगा, और एक बाद पहले रहेगा तब जुटेगा। तो ये जुट गया। ये समय में अंतर है, 4 साल पहले, अभी से 4 साल पहले की बात करें यानी 2018 की बात हो रही है। 4 साल बाद, क्योंकि अभी 2022 है, तो 4 साल बाद, तो 22 4 26, ऐसे डिस्कस हो रहा है। तो देखिएगा, अंतर है समय में अंतर। पहले और बाद की बात करें तो 2018 से 2026 8 साल हुआ। 4 साल पहले यानी 2018, 4 साल बाद यानी 2022 से 4 साल 26, तो 2018 से 2026 तक गए 8 साल। तो ये समय में अंतर है। और ये क्या है सर? ये रेशियो में अंतर है। तो अंतर का तुलना अंतर से। कहिएगा सर यहां देखिए ना कि दोनों की वर्तमान आयु पूछ रहा है।
अब वर्तमान का तो रेशियो दिया ही नहीं, क्योंकि आप ही तो बताए थे सर, आई मीन मेरे बारे में आप बोल रहे हैं कि जो दिया रहे उसका तुलना उसी के साथ, जिसके बारे में पूछे उससे गुना। तो ठीक है सर, दिया हुआ था अंतर, अंतर का तुलना किए अंतर से, अब पूछ रहा है दोनों की वर्तमान है, दिया हुआ ही नहीं रेशियो में। कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो, हरास नहीं हो, आपके राहुल सर यहाँ पे। ऐसा करिए ना कि या तो आप 4 साल पहले वाला एज निकाल लीजिए दोनों का, या तो 4 साल बाद वाला। अगर 4 साल पहले वाला निकालिएगा यानी 2018 वाला निकालिएगा तो बाद में 4 साल जोड़ दीजिएगा। 4 साल बाद वाला निकालिएगा यानी 2026 वाला निकालिएगा तो 4 घटा दीजिएगा। चलिए ऐसा करते हैं कि 4 साल पहले का ही दोनों का एज निकाल लेते हैं। तो 4 साल पहले अगर ए की बात करें तो 4 साल पहले देखिए ए कितना था, 2 दूनी 4, तो अंतर का तुलना अंतर से, और 4 साल पहले ये पहले ये है ना 2 दूनी 4, तो 8 चक 32 साल। 4 साल पहले यानी 2018 की बात करें तो ए था 32 साल का, बी की बात करें तो अंतर का तुलना अंतर से, और 4 साल पहले बी जो था वो 3 दूनी 6 था, तो यहाँ 6 से गुना, जिसके बारे में पूछे उससे गुना, 6 अठी 48 साल। लेकिन ये 4 साल पहले का डाटा है ना, लेकिन हमें सर आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये तो डाटा 4 साल पहले का दे रहा है, आपने तो निकाला ये 4 साल पहले का। तो ऐसे कंडीशन में अगर वर्तमान उम्र की बात करें तो सिंपल बात है, अगर ए की बात करें और बी की बात करें तो देखिए आप 4 साल पहले अगर 32 के थे तो अभी कितने के हैं, 2018 में अगर आप 32 साल के थे तो अभी आपकी उम्र 4 साल बढ़ेगी ना 2022 में। जी सर, यानी अभी आप हो जाएंगे 32 प्लस 4 36 वर्ष के, और ये 48 का था बी, तो अभी 4 साल ये भी बढ़ जाएगा, 48 4 52, यानी दोनों की उम्र जो है वो 36,52 हो गया। और उम्मीद है कि ये आपको, हाँ डी नंबर ऑप्शन हमारे आंसर को टिक कर रहा है, 36 और 52, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये बिल्कुल 0 लेवल से निचोड़ था। ये सोचिए समय लगा, हमें जब भी पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है, ठोस पढ़ना है, समय देंगे, लेकिन 0 लेवल से एकदम निचोड़ सीखेंगे। यहां तक सीख पा रहे हैं? ये पहला सवाल आपके बहुत काम का होगा, और ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखेंगे और एकदम संपूर्ण निचोड़ करेंगे, और एक आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर डालेंगे। चलिए दूसरे सवाल की बात करें, 2 भाइयों की वर्तमान आयु 1 अनुपात, 2 भाई मान लीजिए कि एक है ए और दूसरा बी है, इनकी वर्तमान आयु का जो रेशियो है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:3 था। देख रहे हैं ना, तो कह रहा है 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का, 5 वर्ष पश्चात बाद में निकालेंगे, पहले वर्तमान तो निकाल लीजिए कि भाई अभी कितने का है दोनों। चलिए, तो ऐसे कंडीशन में मैंने क्या बोला कि सर अंतर सेम होना चाहिए, यहां अंतर 0 का, यहां अंतर 1 का। जब तक अंतर सेम नहीं होगा इस तरह के प्रश्नों को आप डील नहीं कर सकते। हाँ, एक और प्रोसेस है एक्स वाला, करके देखिए पूरा बोर्ड भर जाएगा, सारा अंतर सेम हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अंतर को सेम करने के लिए नीचे में कितने का अंतर है, 1 और 3, 2 का अंतर है, 2 से गुना कर दीजिए। ऊपर में कितने का अंतर था, 1 और 2, एक ही का अंतर है ना, तो नीचे में 1 से गुना कर दीजिए, इंटू 1, यानी फाइनली ये हुआ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 एकम 1 और 3 एकम 3। कितने का अंतर, 2 और 1 में 1 का अंतर, यहां भी 4 और 3 में 1 का अंतर, यानी दोनों तरफ अब देखिए अंतर जो हो गया वो सेम हो गया। अब देखिए एक वर्तमान रहे और एक 5 वर्ष एक पहले रहे। याद पहला क्लास देखिए, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि बाबू एक वर्तमान रहे और एक पहले रहे, तो हम पहले वाले समय को लेंगे और इसका कंपैरिजन, इसका तुलना हम अंतर से करेंगे, और अंतर से तब करेंगे जब अंतर सेम होना चाहिए। अंतर है ना सेम। चलिए, समय का अंतर और रेशियो का अंतर हमने लिख दिया। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर, 5 वर्ष बाद की बात है, पहले दोनों की वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। वर्तमान जिसका निकल जाएगा 5 साल जोड़ देंगे, 5 वर्ष बाद निकल जाएगा। वर्तमान में अगर ए की बात करें तो वर्तमान में ये है ना, ये 2 एकम 2, यानी 5 दूनी 10 वर्ष। बी की बात करें तो अंतर का तुलना अंतर से, और बी है 2 दूनी 4, तो 5 चक 20 वर्ष, यानी वर्तमान में ए जो है वो 10 वर्ष है और बी जो है वो 20 वर्ष है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, कहा गया है 5 वर्ष
पश्चात का रेशियो चाहिए तो ठीक है। अगर ए और बी की बात करें तो 5 वर्ष पश्चात का रेशियो चाहिए, तो ए वर्तमान में 10 साल तो 5 वर्ष बाद 15 साल का होगा, सिंपल बात है, होगा ही। बी वर्तमान में 20 साल का तो 5 वर्ष बाद 25 का, 5 तिया 15, 5 पचे 25। ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 ये आपका दिख रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे, समझ पा रहे कि बहुत बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, 2 प्रश्नों का हमने बहुत बेहतर ढंग से सॉल्यूशन किया है। सीख पा रहे, हाँ या ना? अपना कमेंट, अपना फीडबैक नीचे देते रहिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। और हमारा एक ही मानना है, सबका साथ सबका विकास, सब पढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे और सफलताओं को प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसीलिए हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करते जाइए। जी हाँ, कोशिश करते जाइए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, ये 35 नहीं है, 3:5 है। ठीक है, ये हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 3:5, क्योंकि अनुपात में बीच में रेशियो रहना चाहिए। 4 वर्ष पहले ए और बी की बात करें, 4 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात 3:5 तथा उनकी वर्तमान उम्र का योग, अच्छा ये तो कुछ और है जी, उनकी वर्तमान उम्र का योग 56 वर्ष है। वर्तमान में ए प्लस बी जो है वो 56 वर्ष का है। देखिएगा ध्यान से, वर्तमान में ए प्लस बी कितने वर्षों का है? 56 में। अच्छा, ये जो रेशियो है ये 4 वर्ष पहले का है, 3:5, यानी आपको इस कैटेगरी में लेकर जाना होगा। मैंने इस तरह के प्रश्न स्टार्टिंग में बताया भी था कि अगर एक वर्तमान का योग्य दिया रहे और 4 वर्ष पहले 5 साल, एक क्वेश्चन था एबीसी की वर्तमान आयु का उम्र 93 वर्ष है, 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3, तो हमने 10 × 30 घटाया था। तो ऐसे कंडीशन में कि ए और बी की वर्तमान उम्र का योग 56 वर्ष है, और ये जो डाटा आपको गिवन है वो 4 वर्ष पहले का है। कब का डाटा गिवन है हमें? 4 वर्ष पहले का डाटा है, 4 वर्ष पहले का। ये रेशियो 3:5 है, तो हम कहेंगे कि 4 वर्ष पहले दोनों का योग्य कितना था, क्योंकि ये रेशियो, ये जो योग्य है वो वर्तमान में है। तो 4 वर्ष पहले की बात करें तो 56 - 2 × 4, क्योंकि दोनों का 4 साल घटेगा तो 4 4 8। 4 वर्ष पहले उनकी उम्र का योग जो था वो 48 वर्ष था। अब देखिएगा कि उम्र का योग 4 वर्ष पहले 48 था और उम्र का रेशियो 4 वर्ष पहले 5 3 8, तो जो दिया था उसका तुलना तो उसी से, मतलब ये रेशियो 3:5 जो था वो 4 वर्ष पहले का था, तो उम्र को भी हम 4 वर्ष पहले में लेकर गए, क्योंकि जो दिया रहे उसका कंपैरिजन हम उसी से करेंगे, किसी और से नहीं कर सकते। तो ये 56 वर्ष वर्तमान में था, 4 4 साल दोनों में घटाए, 8 घट गया, तो जो दिया था उसका तुलना उसी के साथ। अब कह रहा है कि ए और बी की आयु का अंतर। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि चाहे आप 10 साल आगे बढ़ जाए चाहे 20 साल आगे बढ़ जाए, उम्र में अंतर चेंज नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि आपका भाई आपसे 2 वर्ष बड़ा है, 10 साल बाद भी वो आपसे 2 ही वर्ष बड़ा रहेगा, 20 साल बाद भी वो आपसे 2 वर्ष ही बड़ा रहेगा, जन्म के समय भी जब आप पैदा लिए होंगे तो वो 2 साल का होगा। यानी अंतर में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिए, चाहे वो वर्तमान हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, वर्तमान अंतर में कोई चीज नहीं। जैसे हमारे पिताजी हमसे 25 वर्ष बड़े हैं, तो अगर हम बुढ़े भी हो जाए ना, या हमारे पिताजी बुढ़े भी हो जाएंगे ना, तो वो हमसे 25 वर्ष ही बढ़ा रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। हम 25 के होंगे तो पिताजी 50 के होंगे, हम 30 के होंगे तो पिताजी 55 के होंगे, हम 40 के होंगे तो पिताजी 65 के होंगे। ठीक है, भगवान करे ऐसा ही हो कि भाई उनकी उम्र लंबी हो। नहीं तो ऐसे कंडीशन में कि ए और बी की आयु का अंतर, तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, एक ध्यान से ये चीज देखिए कि जब यहां पर ए 3 था और बी 5 था, तो यहां पर अगर अंतर की बात करें रेशियो में, तो अंतर कितना है? 2 है। तो मैंने बोला है आपको कि रेशियो का अंतर जो है वो कभी चेंज नहीं है। जैसे हमारी माता हमसे 20 साल बड़ी है, आप कितना भी बड़ा हो जाइएगा वो आपसे 20 वर्ष ही बड़ी रहेगी। नहीं, आप 30 के होंगे वो 50 की हो जाएगी, आप 40 के होंगे वो 60 की हो जाएगी। तो कह रहा है कि उन दोनों की आयु के बीच अगर अंतर की बात करें तो जो दिया था उसका तुलना उसी के साथ, और अंतर की बात करें तो अंतर तो हमेशा 2 ही रहेगा। ठीक है, 8 × 48, 6 दूनी 12। हाँ,
युग की बात करें या कुछ भी तो वो डिपेंड करेगा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के ऊपर, लेकिन अंतर तो जीवन भर वही रहेगा। जैसे हमारा भाई हमसे 3 वर्ष छोटा है तो वो हमेशा 3 वर्ष ही छोटा रहेगा, आप 70 के हो जाओगे वो 67 का हो जाएगा, ठीक है। तो अंतर कभी भी चेंज नहीं होता, ये आपको भी पता है, बिल्कुल जीरो लेवल से सीखिए। सीख पा रहे? सीखना नहीं है, समझना है, चीजों को एक ढंग से बनाना है। कभी भी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आए पीछे नहीं हटना है, सामने वाले को भी लगे कि हाँ हम कहाँ पहुंच के कहाँ से सीख कर आए हैं। चलिए 17वें नंबर प्रश्न की बात करें। एक आदमी अपने पुत्र की आयु से 4 गुना बड़ा है। देखो बहुत ही सिंपल वे में, एक आदमी है और उसका पुत्र है। एक आदमी अपने पुत्र की आयु से 4 गुना बड़ा है। पुत्र एक है तो पिताजी हो गए, यानी आदमी हो गया 4। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर 18 वर्ष है। देखिए मैंने पहले बोला अंतर में कोई कमी नहीं होगा, कह रहे एक आदमी यानी पिता अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। आदमी की जगह पिता भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। आदमी लिख दीजिए या पिताजी लिख दीजिए, दोनों एक ही चीज है। उनका कह रहे एक आदमी अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है, ठीक है। पुत्र एक है, पिताजी 4 हो गए। बताइए इन दोनों के बीच अंतर कितने का है? कहेंगे सर एक 4 है और एक 1 है तो अंतर 3 का। कह रहा है उन दोनों की वर्तमान आयु में 18 का अंतर है। कहीं उम्र में 18 का अंतर है, रेशियो में 3 का अंतर है, तो अंतर का तुलना अंतर से। तो कह रहा है कि पुत्र की उम्र 2 वर्ष बाद क्या होगी, जो दिया था उसका तुलना उसी के साथ। अंतर रेशियो में 3 था, अंतर वर्तमान में 18 वर्ष था, ठीक है। अंतर का तुलना अंतर से। पहले पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करते हैं। तो पुत्र की वर्तमान आयु ऐसे लिख दीजिए पूरा ढंग से समझ में आए कि पुत्र की वर्तमान आयु। तो देखिए भाई पुत्र की वर्तमान आयु जो है वो 1 है रेशियो में, तो 6 बार में काटिए 6 वर्ष। लेकिन वर्तमान ना पूछकर पूछ रहा है कि पुत्र की उम्र 2 वर्ष बाद, तो पहले वर्तमान पता रहेगा तभी ना 2 वर्ष बाद निकालेंगे। 2 वर्ष बाद आप ही बताओ, आपका बेटा अभी 6 वर्ष का है तो 2 वर्ष बाद वो कितने का होगा? 8 वर्ष का होगा, ठीक है। देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर ये बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व किया गया प्रश्न। समझ में आ रहा है? हाँ या ना में जवाब देते रहेंगे। एकदम 100% आ रहा होगा, ऐसा कुछ है ही नहीं कि इसमें समझ में नहीं आए, ठीक है। और हम समझाए तो ये मजाल है प्रश्न का कि वो नहीं समझ में आएगा उसको। अगले प्रश्न की बात करें, चलो रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 अगर आपसे बन पाए तो ठीक है, वरना हाथ खड़ा कर दीजिए एकदम की सर बनाइए। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उसमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 20 वर्ष और 24 वर्ष के स्थान पर 2 नए लड़के राम और अभी ये नाम है जी, राम और अभी जो है वो आ जाते हैं। देखो थोड़ा सा ये एज रिलेटेड भी है, साथ ही साथ ये हमारा एवरेज का प्रश्न है। अगर किसी स्टूडेंट ने एवरेज को नहीं पढ़ा है, ठीक है, और अगर ये प्रश्न उसको समझ में अभी फिलहाल नहीं आए तो अपने आप को दोषी मत करार देना है, थोड़ा सा इंतजार करना है कि हम एक बार एवरेज पढ़ लें, ठीक है, उसके बाद इस प्रश्न को देखें। फिर ये प्रश्न ये मक्खन हो जाएगा। अभी थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये दही बड़ा है, ठीक है, लेकिन जैसे ही एवरेज पढ़ के इस प्रश्न को बनाएंगे तो लगेगा कि सर ये कुछ नहीं तो मक्खन था। अभी जो है नहीं, अभी थोड़ा सा दिक्कत करेगा, वो 100% करेगा। देखो मैं कोशिश करता हूं फिर भी समझाने का, लेकिन अगर नहीं भी समझ में आए तो परेशान मत होइएगा। 10 व्यक्ति की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। देखिए व्यक्ति कितना है 10 और औसत में कितने की वृद्धि? सर औसत में 2 की वृद्धि, तो कुल वृद्धि कितना हुआ? सर कुल वृद्धि हो गया 10 गुने 2, 20 वर्ष की टोटल। औसत का मतलब होता है प्रत्येक में 2 की वृद्धि, तो 10 लोग थे, 10 दूनी 20 की वृद्धि। समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 10 व्यक्ति की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है जब उसमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 20 वर्ष और 24 वर्ष, देखिए 2 व्यक्ति गए और उनकी उम्र जो थी वो एक का 20 वर्ष था और एक का 24 वर्ष था, यानी 44 वर्ष वाले चले गए, ठीक है। देखो ध्यान से समझिए इस चीज को, 44 वर्ष वाले चले गए, ठीक है, 44 वर्ष वाले चले गए, एक 20 वर्ष का लड़का गया और एक 24 वर्ष का गया। और जब ये दोनों गए तो जो 2 नया आया उसके आने से पूरे कक्षा में, ठीक है, कह रहे कि
व्यक्ति, हाँ, सभी व्यक्तियों की औसत आयु 2 की वृद्धि यानी 10 दूनी 20। आप ही बताइए, 44 वाला गया और 2 आया तो 20 बढ़ गया, यानी आने वाला। एकदम नॉन ओरल बातचीत करिए, मौखिक बातचीत करिए। 44 रुपया आपने किसी को दिया, फिर जब आप किसी से लिए तो आपको 20 रुपया का प्रॉफिट हो गया। कितना लिए होंगे सर? 44 दिए और हमको कोई दिया तो 20 रुपया का लाभ हुआ, यानी 64 रुपया लिए होंगे। ध्यान से सुनिए ना हमारी बात। 44 आपने किसी को दिया, जब वो लौटा के दिया या किसी दूसरे व्यक्ति ने आपको लौटाया तो आपको 20 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आपका रुपया जो है वो 20 रुपया बढ़ गया। तो 44 दिए 20 बढ़ गया, यानी 64 मिला होगा। वही है कि भाई 10 व्यक्ति की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई, यानी 10 दूनी 20 बढ़ी। कब? जब एक गया 20 साल का लड़का और एक गया 24 साल का लड़का, तो 44 वर्ष वाला गया और 44 वाला गया, 2 आया तो 20 बढ़ गया, मतलब 2 नया नया लड़का आया। तो आने वाला कितना होगा जी? आने वाला जो होगा वो सर 44 जाने के बावजूद भी 20 बढ़ रहा है, यानी आने वाला 44 प्लस 20 64 वर्ष का आया होगा। तो सवाल 64 वर्ष में कितने लड़के हैं जी? 2 बॉयज, 2 लड़के हैं और इसका नाम है राम प्लस अभी। देखिए प्रश्न में दिया हुआ है राम और अभी के आने से पूरे कक्षा में या पूरे ग्रुप में 2-2 की वृद्धि हुई, यानी 10 दूनी 20 की वृद्धि। तो सवाल कह रहा है कि 2 लड़के राम तथा अभी आ जाते तो राम की आयु क्या होगी? देखिएगा, अगर 2 व्यक्ति जैसे राम प्लस अभी, अगर इसकी बात करें तो दोनों मिलकर आया 64 वर्ष। हाँ, अगर एक प्रश्न ऐसे पूछता कि उन दोनों की औसत आयु क्या है, तो हम करते सर 64 जो है वो 2 बच्चों का है, तो एक बच्चा का 32 वर्ष। हालांकि 32 आपके ऑप्शन में नहीं है, खैर कोई बात नहीं, उससे हमको मतलब नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है, जैसे आपने देखा प्रश्न को कि राम और अभी आए तो 64 वर्ष का हुआ, क्या इस प्रश्न में कहीं ऐसा दिया हुआ है कि राम अभी से 2 वर्ष बड़ा है, अभी राम से 3 वर्ष छोटा है, राम और अभी का रेशियो 2:3 है, 3, ऐसा कुछ है? मतलब क्या, जैसे ठीक है 2 व्यक्ति, जैसे आप ही सोचिए ना, जैसे आप और आपका भाई मिलकर 50 रुपया कमाया, जब हमको ये पता ही नहीं कि हमने कितना कमाया या हमने अपने भाई से 10 रुपया कम कमाया, 2 रुपया अधिक कमाया, इस तरह का जब एक दूसरे से कंपेयर ही नहीं है तो कैसे पता लगा सकते हैं कि हमने कितना कमाया, हमारे भाई ने कितना कमाया अलग अलग? हाँ, वो पता है कि दोनों मिलकर ने 50 रुपया कमाया। जैसे आने वाले बच्चों की उम्र जो है वो 64 वर्ष हुई, लेकिन इसमें कहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि राम इतना बड़ा है अभी से, अभी इतना छोटा है राम से, राम और अभी का अनुपात ये है, नहीं है ना। यानी इन दोनों के बीच एक दूसरे के साथ कोई कंपेयर नहीं किया गया। यानी ऐसे कंडीशन में जब इस तरह की स्थिति हो तो इसका उत्तर हो जाएगा अपरिभाषित। पूछ रहा है कि राम की आयु, कहीं पे क्लियर बता ही नहीं रहा है कि राम और अभी की आयु में क्या अंतर है, राम और अभी के आयु का अनुपात क्या है, राम बड़ा है कि अभी बड़ा है, अभी बड़ा है कि राम, मतलब एक दूसरे से कोई क्लियरेंस नहीं है। हाँ, इतना पता है कि राम और अभी की उम्र का योग्य कितना है? 64 वर्ष, क्योंकि वो 44 वाला जाने के बाद 20 बढ़ गया, तो 44 20 64 वाला आया होगा। यानी आप इस प्रश्न का उत्तर मार सकते हैं अपरिभाषित, या फिर ऐसे भी कोई लिख सकता है आंकड़े अपर्याप्त हैं। जब डाटा दिया ही नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे? सीख पा रहे, समझ पा रहे चीजों को, एकदम क्लियर हो पा रहा है जी? चलिए अगले प्रश्न की बात करें। 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात। देखिए 5 साल पहले ए की आयु बी की आयु से दुगनी, तो बी 1 तो ए 2, 5 वर्ष पहले का ये डाटा है। फिर कह रहा है सी जिसकी आयु 25 वर्ष है, 5 वर्ष बाद बी की आयु का 3/2 गुना हो जाए। ओहो, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन टॉपिक है, ये प्रश्न पहले भी आया था ऑफलाइन में भी, पर कोई नहीं, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। थोड़ा सा लैंग्वेज दिक्कत लगेगा तो ध्यान दीजिएगा। 5 साल पहले ए की आयु बी की आयु से दुगनी है, ठीक है? 5 साल पहले ए की आयु बी की आयु की दुगनी हो जाएगी, ये गलत लिखा हुआ है। सी जिसकी आयु 25 वर्ष है, 5 वर्ष बाद बी की आयु का 3/2 गुना हो जाएगा। सी जिसकी आयु 25 वर्ष है, 5 वर्ष बाद बी की आयु का 3/2 गुना। सी जिसकी आयु 25 वर्ष है, 5 वर्ष बाद बी की आयु का 3/2 गुना। ऐसे कर सकते हैं कि बी की आयु का 3/2 बराबर सी। सी यानी कितनी वर्ष है? सी की उम्र अभी 25 वर्ष है। ऐसा करते हैं तो बी, अच्छा ये, अच्छा बी जिसकी आयु, एक सेकेंड,
बी जिसकी आयु अभी 25 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद ये 30 का हो जाएगा ना। हाँ, सिंपल बात है। कह रहा है बी जिसकी आयु फिलहाल अभी 25 वर्ष है, 5 वर्ष बाद बी की आयु का 3/2 गुना होगा सी, तो 5 वर्ष बाद यानी बी की आयु का 3/2 और ये 5 वर्ष बाद होगा, यानी 25 5 30 हो जाएगा। 3 दहे के 30, ये भाग में उधर गुना में, यानी बी कितने वर्ष का है? बी जो है वो 20 वर्ष का है। ठीक है, कह रहा है सी जिसकी आयु 25 वर्ष है, 5 वर्ष बाद बी की आयु का 3/2 गुना, तो बी 20 है, तो सिंपल सी बात है यहां पर बी का रेशियो क्या दिया हुआ है? एक सेकेंड, ये 5 वर्ष पहले का डाटा है ना, तो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, तो अभी बी 20 का है, तो 20 में से 5 गया, बी अभी कितने का होगा? 15 वर्ष का। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले की बात करें तो ये 5 वर्ष पहले ये 15 का था, तो ये 15 दूनी 30 का होगा 5 वर्ष पहले। तो कह रहा है ए की वर्तमान है। देखिए 5 वर्ष पहले ए जो था वो 30 वर्ष का था, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो वर्तमान में कितने का होगा? 5 साल पहले आप 30 के थे, तो अभी 30 + 5। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, थोड़ा और बारीकी से लिखता तो हम इस प्रश्न को और अच्छे ढंग से डील कर पाते। ठीक है बच्चों, फिर भी एक बार देखिए, ध्यान से समझिए इस चीज को। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:1 है। ठीक है भाई, 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:1 है, यहां हमने लिख दिया। सी जिसकी आयु अभी 25 वर्ष है, 5 वर्ष बाद जो है ना वो बी की आयु का 3/2, यानी बी की आयु का 3/2 बराबर 5 वर्ष बाद, यानी 25 + 5 30। तो हमने क्या कर दिया, 3 दहे के 30, यानी बी की आयु फिलहाल वर्तमान में 20 वर्ष है। अब देखिए कह रहे हैं 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 2:1, तो अभी बी 20 का है, तो 5 वर्ष पहले कितने का होगा? सर अभी 5 वर्ष पहले जो है वो 15 का होगा। जैसे अभी को आप 20 के हैं तो 5 वर्ष पहले 15 के, तो यहाँ पर एक की वैल्यू 15, तो ये 2 है ना, तो ये 30, यानी 5 वर्ष पहले ए कितने का? 30 वर्ष, तो वर्तमान में 5 साल बढ़ेगा 35 वर्ष का। नहीं भी समझ में है तो एक बार दोबारा वीडियो देखिए रिपीट, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला है, पर कोई नहीं, आप समझ जाओगे। एक बार देखो, ट्राई करो, समझ में आ जाएगा। 19 हो गया। 20वें प्रश्न की बात करें, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के 3 से 3 अधिक है। मान लीजिए कि पिता की वर्तमान आयु, देखिए ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे और बहुत बेहतर ढंग से समझाएंगे। ठीक है, कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के, मान लीजिए कि पिता जो है, एक सेकंड, मान लीजिए कि पुत्र की आयु क्या है? पुत्र की आयु x है, क्योंकि कंपेयर पुत्र से हो रहा है, पिता से नहीं हो रहा है। कह रहे पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 से 3 अधिक है, तो पिता की आयु पुत्र की आयु के, पुत्र x है तो पिता हो जाएगा, पुत्र को अगर हम x मानते हैं तो पिता जो हो जाएगा वो 3 से, यानी 3x से 3x। देखिए कह रहे पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 से 3 अधिक है, तो 3 से 3 अधिक कर दिए, तो पिताजी x थे तो पुत्र x था, तो पिताजी 3x, और उसमें 3 अधिक है तो 3x + 3। कह रहे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो ये 3 वर्ष दोनों के लिए ना, जब पिताजी 3 वर्ष बढ़ेंगे तो पुत्र भी बढ़ेगा, तो 3 वर्ष बाद यानी +3 + 3। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 से 10 वर्ष अधिक है। ठीक है, यानी पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 से 10 वर्ष अधिक है, किसका? पिता की आयु। देखिए कह रहा है 3 वर्ष बाद, तो 3 साल हम दोनों का जोड़े, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 से 10 वर्ष अधिक है। पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 से 10 वर्ष अधिक है, यानी पुत्र वाले में 10 साल जुटेगा, तो ये हो जाएगा 3x + 6 = 2x + 3 दूनी 6 + 10, यानी 3x + 6 = 2x + 16। ये x को इधर करेंगे तो ये 6 उधर जाएगा, x = 10 वर्ष। प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहे हैं तो पिता की वर्तमान आयु, पिताजी के बारे में पूछ रहा है, तो पिताजी की वर्तमान आयु यही थी ना कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के 3 से 3, तो पिता रेशियो पुत्र की बात जब हमने फर्स्ट लाइन में की थी तो कहा था पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु के 3 से 3 वर्ष अधिक, यानी ये पिता की वर्तमान आयु थी, ये पुत्र की वर्तमान। तो पूछ रहा है कि पिता की वर्तमान आयु, तो पिताजी जो थे वो 3x + 3 थे, यानी 3 × 10 + 3 10 × 30 3 33 वर्ष के पिताजी थे जी।
जैसा कि आप देख पा रहे पहले नंबर ऑप्शन कम्युनिटी। ये बीच में जो दो प्रश्न था वो थोड़ा सा बेहतरीन था, थोड़ा सा नाजुक प्रश्न था, जिसको हम चाहेंगे कि एक बार ना सही तो आप दोबारा इसको रिपीट करें, दोबारा भी समझ में नहीं आए तो दोबारा रिपीट करें, लेकिन बहुत बेहतरीन ढंग से इसको कवर करें। बहुत काम की चीज है ये, और बहुत शानदार तरीके से ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यकीन मानिए एक बार अगर आप ये सेशन करेंगे, जीवन में किसी भी यूट्यूबर की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ये मेरा वादा है आपसे, एकदम जीरो लेवल संपूर्ण निचोड़ में आपको दे रहा हूं ये, ठीक है। ये 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही आला, बहुत ही उम्दा प्रश्न है ये आपके लिए, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। पिंकी की वर्तमान आयु रिंकी की 2 वर्ष पूर्व की आयु से दुगनी है। देखिए, यदि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष है, ये ऐसे प्रश्न बड़ा कंफ्यूज करता है जी। एक बार आप ट्राई करके देखिए, हालांकि बन जाना चाहिए। मान लीजिए कि पिंकी की वर्तमान आयु रिंकी की 2 वर्ष पूर्व की आयु, ठीक है। मान लीजिए, ट्राई करके मैं देखता हूं, ये प्रश्न थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज लग रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि पिंकी की आयु जो है वो x है। कह रहे पिंकी की वर्तमान आयु रिंकी की 2 वर्ष पूर्व की आयु से दुगनी है। रिंकी की 2 वर्ष पूर्व यानी x-2 से दुगनी के बराबर है यदि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष है। अच्छा, दोनों की वर्तमान आयु यानी x-2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। तो कह रहा है कि रिंकी की वर्तमान आयु, ठीक है, तो x माइनस एक्स, अच्छा ये ऐसे कर दूं मैं, देखते हैं ट्राई करके, ये थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। ये हो जाएगा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 2x में x में से 2x गया माइनस x बराबर 2 माइनस 4 माइनस x बराबर -2, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 2 आया, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है रिंकी की वर्तमान यही थी ना, रिंकी की वर्तमान, ये तो पिंकी का x था, रिंकी का था x-2 इंटू 2। अच्छा ये गड़बड़ है, हाँ थोड़ा सा ये डाउट मुझे लग रहा है, इस प्रश्न को देखना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा इस प्रश्न को। ये कुछ नहीं, अगर प्रश्न सही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। पिंकी की वर्तमान आयु रिंकी की 2 वर्ष पूर्व की आयु से दुगनी। अच्छा एक बार एक सेकंड रुक जाओ। कह रहा है कि एक सेकंड, मैं यहां से एक बार फिर से ट्राई करता हूं। यहां पर एक चीज देखिए, कह रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष है। मान लीजिए कि पिंकी का अगर हम x मानते हैं, ठीक है, तो रिंकी x-2 होगा, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर 2 वर्ष, x-2। तो कह रहा है पिंकी की वर्तमान आयु रिंकी की 2 वर्ष पूर्व की आयु, तो पिंकी की वर्तमान आयु x है, रिंकी की 2 वर्ष पूर्व, तो रिंकी तो ऑलरेडी x-2 है, 2 वर्ष पूर्व की आयु की दुगने से 2 वर्ष पूर्व की आयु की दुगनी है, कह रहा है, ठीक है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 2 है और इन दोनों के बीच के का अंतर क्या है? 2 है। ट्राई करके देखता हूं मैं। 2x माइनस 4 -4 इंटू 2 -8 हो जाएगा ना, -8 इज इक्वल टू 2। मैं ट्राई करके देखता हूँ, अगर ये नहीं बना तो छोड़ देंगे हम इसको। माइनस माइनस प्लस 8 इज इक्वल टू 2, तो 2x में x गया, -x इज इक्वल टू ये उधर चला जाएगा, तो 2 -8, तो -x बराबर -6, हाँ बन गया, x इज इक्वल टू 6। सवाल क्या पूछ रहा है? तो रिंकी की वर्तमान आयु, रिंकी के बारे में पूछ रहा है जी, तो रिंकी थी x-2। नहीं, ये नहीं बनेगा, थोड़ा सा इसमें मैं इस प्रश्न को एक बार देख लेता हूं, अगर किसी स्टूडेंट से बने तो मुझे जरूर बताएगा। हालांकि मैं इसको डाउट में रख देता हूं, ये प्रश्न सही है, मैं एक बार थोड़ा सा इस पर, इसको मैं अगले क्लास में इसको दोबारा रिपीट कर दूंगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, एक पिता और पत्नी जिसकी 4 वर्ष पूर्व शादी हुई, ये सब देखो ठीक है, वो भी ठीक था, लेकिन मुझे स्टार्टिंग में ऑफलाइन जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां पे भी मुझे डाउट लगा, मुझे लगा कि टाइपिंग में कुछ मिस्टेक है, इसलिए मैंने वहां पे भी रोक दिया था इस प्रश्न को। और आज देखो बाई चांस यहाँ भी आ गया, तो मैंने यहाँ पे भी इसको रोक दिया फिलहाल के लिए। पर ऐसा मत सोचिए कि मैंने इसको सॉल्व बिना बनाए इसको हमने इग्नोर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, अच्छे ढंग से देखेंगे, ठीक है। एक पिता और पत्नी, एक पति और पत्नी जिसकी 4 वर्ष पहले शादी हुई,
मान लीजिए आपकी शादी 4 वर्ष पहले हुई, भगवान करे ऐसा घटना घट जाए ठीक है, एक पति और पत्नी जिसकी 4 वर्ष पहले शादी हुई थी, शादी के समय औसत आयु 25 वर्ष, मतलब 25 साल पति, औसत का मतलब प्रत्येक की आयु 25, ठीक है। तो शादी के समय, ठीक है, शादी के समय अगर कुल आयु की बात करें तो औसतन 25-25 वर्ष के थे दोनों, तो 25 दूनी 50 वर्ष। अच्छा, वर्तमान में आप ही बताओ कि 4 वर्ष पहले शादी हुई थी तो 4-4 8 साल बढ़ेगा ना, जैसे औसत आयु 25-25, मैंने बोला एवरेज का थोड़ा सा इसमें योगदान है, दिक्कत आ रही है फिर भी परेशान मत होइए। कह रहा है एक पति और पत्नी जिसकी 4 वर्ष पहले शादी हुई, दोनों की उम्र 25-25 साल थी, तो अभी दोनों 29-29 के होंगे, 4 साल पहले 25 के थे तो अभी 25-4-29, यानी 8 वर्ष जुटेगा, 4-4 8 साल दोनों का उम्र जुटेगा। तो वर्तमान में उम्र ये 50 वर्ष के थे 4 साल पहले दोनों का, और ये हो गया 4-4 8 वर्ष बढ़ेगा। आज परिवार जिसमें पति पत्नी और इसके बीच की अवधि में एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बालक आ गया, ठीक है, और एक बच्चा सम्मिलित होता है तो औसत आयु 20, देखिए यानी पति पत्नी और एक छोटा सा नादान बच्चा आ गया, और ऐसे आने से, इस बच्चे के आने से अभी भी औसत आयु क्या है, अब औसत आयु हो गया 20 वर्ष। तो कुल आयु, अब 3 लोग हो गए ना, तो कुल आयु निकालने के लिए औसत गुने संख्या की जाती है। एवरेज में ये चीज हम आपको पूरी डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। देखो जी, पति पत्नी और बच्चा की वर्तमान आयु 60 वर्ष। ओहो, आंसर नहीं हो गया ये भी आपका, ठीक है, अभी तो हमने चलना ही स्टार्ट किया। पति पत्नी और बच्चा अभी 60 साल के हैं, और पति और पत्नी, देखो जी, नाव के दो किनारे, पति और पत्नी वर्तमान में 58 वर्ष के हैं, और पति पत्नी और एक बच्चा है छोटा सा प्यारा सा 60 वर्ष का। आप और आपकी वाइफ का उम्र अभी 58 साल, और आपकी वाइफ और बच्चा का उम्र 60 साल, तो बच्चा कितना साल का, 2 साल का, ठीक है, यानी बच्चे की उम्र अगर बात करें तो 60 - 58 = 2 ईयर्स, 2 साल का प्यारा सा नादान बालक हुआ है ये, ठीक है। और ये प्रश्न बहुत ही शानदार था, कॉपी में जरूर नोट करिएगा, ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आ रहा है समझ में। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर रखें, थोड़ा सा मैं इसका सेवन कर लेता हूं, तब तक आप एक प्रश्न बनाने की कोशिश करिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, मैं इसको पहले आप नोट कर लो। बहुत बेहतरीन प्रश्न हमने आपके स्क्रीन पे रखा है, बहुत बेहतरीन उम्दा प्रश्न इसको कह सकते हैं। अच्छा, एक प्रश्न छूटा है, उसको हल्के में मत लीजिएगा, ऐसा मत छोड़ सोचिएगा कि हम उसको छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए हम आपको इस पे 2 मिनट का टाइम देते हैं, 1 मिनट का टाइम देते हैं, हम देखते हैं कितने बच्चों से ये बन पाता है। वो 1/4 गुना नहीं, 5/4 गुना होना चाहिए जी। 1/4 के जगह 5/4 लिखिएगा। सोनिया की आयु शादी के समय की आयु का 5/4 गुना, 1/4 की जगह 5/4। समझ रहे हैं बात को? बनाने की कोशिश करिए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है स्क्रीन पे। हम बस आपके सामने 10 से 15 सेकंड में विराजमान हो जाएंगे, तब तक आप अपना दिमाग लगाइए। मैंने क्वेश्चन चेंज करवा दिया है कि 1/4 नहीं 5/4 होगा। अगर बन पा रहा है तो अच्छी बात है।
चलिए, कह रहे सोनिया की शादी 8 वर्ष पहले हुई। शादी कब हुई? 8 वर्ष पहले। सोनिया की वर्तमान आयु शादी के समय की आयु का 5/4। इसको 1.1/4 प्रश्न में लिखा हुआ था, 5/4 ही हुआ। यानी सोनिया की वर्तमान आयु जो है वो बराबर शादी के समय की आयु का 5/4। यानी इस का मतलब गुना, शादी को इधर लाइएगा, यानी वर्तमान बटे शादी बराबर 5/4। यानी वर्तमान रेशियो, बटा का मतलब रेशियो ही होता है, शादी यानी 5:4। यानी देखिए बहुत सिंपल था, देखने में बड़ा कठिन लग रहा था, जैसे हमने अपनी उंगलियां फेरी, प्रश्नों को डील किया, मजा आने लगा। यानी वर्तमान में सोनिया की उम्र रेशियो में 5 और शादी के समय सोनिया की उम्र रेशियो में 4। तो आप बताइएगा कि रेशियो में सोनिया की उम्र में कितना का अंतर है? कहेंगे सर रेशियो में तो 1 का अंतर है। रेशियो में कितने का अंतर? 1 का। और उम्र में करे सोनिया की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, यानी शादी और वर्तमान उम्र में 8 वर्ष का अंतर। कितना? 8 वर्ष पहले शादी हुई थी ना, और वर्तमान और शादी में रेशियो में 1 का अंतर। कहेंगे सर उम्र में 8 का अंतर, उम्र में 8 का अंतर और रेशियो में 1 का अंतर। तो हम ऐसा करते हैं ना, सोनिया का वर्तमान उम्र निकाल लेते हैं। सोनिया का वर्तमान उम्र क्या है? 5। यानी अंतर का तुलना अंतर से, और सोनिया की उम्र 5 है तो 8×5, अगर शादी के समय निकालते हैं तो 8×32 हो जाता है। यानी सोनिया की वर्तमान उम्र जो है 40 वर्ष है। कह रहा है सोनिया का पत्र नहीं भाई, पुत्र होना चाहिए, ठीक है। सोनिया के पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है मतलब वर्तमान आयु का। तो सोनिया की वर्तमान आयु कितनी है? 10 गुना है, तो उसके पुत्र के, देखिए पुत्र की आयु के बारे में क्या कह रहा है कि सोनिया के पुत्र की आयु उसकी आयु का, तो उसकी आयु कितनी है अभी फिलहाल? 40, और 40 का 1/10 गुना है तो 0 से 0 कैंसिल। सोनिया के पुत्र की आयु 4 वर्ष। उत्तर हो गया इस प्रश्न का। बिल्कुल सटीक सॉल्यूशन, 0 लेवल पर एकदम। आ रहा है समझ में? आ रहा है 100%? क्या बात है। लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, और जिस बच्चे ने एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया समझिएगा बहुत बड़ी गलती कर रहा है। वो करना तो पड़ेगा इंस्टॉल, क्योंकि वहीं पे सारी ऊर्जा का संचार तो वहीं पर किया जाता है भाई। जल्दी जल्दी आ रहा है समझ में? एकदम पूरा 0 लेवल तक, 0 लेवल से आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? हमारे सेशन को एक बार पढ़ के तो देखिए, जीवन भर कहीं आने जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। 6 बच्चों के एक समूह की औसत है। ये थोड़ा सा मैंने पहले बोला कि एज रिलेटेड में कोशिश करिएगा कि अगर एवरेज का क्लास किया हुआ है, मतलब आपके कोर्स के अंदर डाला हुआ है या आपके यूट्यूब पे डाला हुआ है, तो हम चाहेंगे कि पहले एक बार उसको एवरेज जो बच्चा देख लेगा ना, उसमें एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। 6 बच्चा का एक समूह है और औसत आयु 13 है, तो कुल आयु 6 गुने 13, 13 छक 78 वर्ष। अब कह रहा है 8 वर्ष का एक बच्चे के चले जाने से बचे हुए बच्चों की औसत आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी? अच्छा 5 वर्ष बाद बच्चों के, देखिए 6 बच्चा था, एगो भाग गया तो 5 बच्चा बचा, और वो जो बच्चा गया वो कितने वर्ष का गया? टोटल 78 था, और वो 8 वर्ष का बच्चा भाग गया तो 70 वर्ष। यानी 5 बच्चों की औसत आयु 70 वर्ष है, तो नया औसत आयु क्या होगा? नया औसत कहेंगे सर बच्चा एगो भागा और वो भागा 8 वर्ष का, तो नया औसत बराबर 70 वर्ष टोटल, और 5 वर्षों का 14 वर्ष। लेकिन ये जो प्रश्न पूछ रहा है, वो प्रश्न पूछ रहा है कि बचे हुए बच्चों का औसत 5 वर्ष बाद क्या होगा। तो ये तो नया औसत जो निकाले वो तो हम वर्तमान का निकाले कि भाई पहले 6 गो था, एगो भाग गया, 5 बच्चा बचा, एगो जो गया वो टोटल 6 बच्चा का 78 वर्ष था, एगो जो गया वो 8 वर्ष का गया, तो अभी 70। तो नया औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, योग था 70, 5 लोगों का तो 14 वर्ष। लेकिन कह रहा है कि ये जो औसत आया कि बचे हुए बच्चों का औसत 5 वर्ष बाद क्या होगा, तो अभी वर्तमान में औसत क्या है? 14 वर्ष। तो कहेंगे कि सर 5 वर्ष बाद जो हो जाएगा
वो हो जाएगा 14 + 5, 19 वर्ष होगा। बस एकदम सिंपल वे में सॉल्यूशन। अभी 14 का तो 5 साल बाद 19 का हो जाएगा। औसत में औसत को जोड़ दिए। आ रहे समझ में? एकदम जीरो लेवल से आ रहा होगा, 100 नहीं 200%, राइट। चलिए बिल्कुल, कॉपी में हो गया नोट। अगले प्रश्न को आपके स्क्रीन के ऊपर मैं रखता हूं, बनाने की कोशिश करिए। सिर्फ उतारने से चीजों को नहीं कर पाएंगे आप, उतारने की कोशिश करिए, इसको एकदम समझने की कोशिश करिए, ठीक है। क्लियर है? दस वर्ष पहले ऐश और सलमान की उम्र का अनुपात 5। ये ऐश है, ऐश्वर्या बोल रहा है भाई सलमान है। उम्र का अनुपात 5:2। ये कब का? 10 वर्ष पहले। फिर कह रहा है 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन गलत लग रहा है मुझे टाइपिंग, ठीक है। एक सेकेंड, इस प्रश्न को मैं अगले टाइप, ये मुझे क्वेश्चन गलत लग रहा है, ये ऐसे डायरेक्ट रेशियो देना चाहिए था। रुकिएगा थोड़ा सा।